एक फकीर जिसे आग जला नहीं सकी। एक वली जिसके हुक्म से पानी पर मुसल्ला बिछ गया। एक उस्ताद जिसकी एक नज़र ने पत्थरों को हीरे में बदल दिया। सोचिए, अगर शागिर्द की ठोकर से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं तो उस उस्ताद की नज़र में कितनी तासीर होगी जिसने इस हीरे को तराशा। जी हाँ, यह दास्तान है उस अजीम हस्ती की जिनके कदमों की धूल को खुद ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी आंखों का सुरमा बनाया। 20 साल की सोहबत, आग का इम्तिहान, पानी पर चलने का मंजर और फिर मदीना शरीफ के रोजे से वो आवाज जिसने तारीख बदल दी। यह कैसे हुआ? यह जानने के लिए आपको यह पूरी दास्तान सुननी होगी। यह वो जमाना था जब हिंदुस्तान में रूहानियत और सूफियों का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम जो जुबान पर आता है वो है सुल्तान उल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज का। मगर जरा सोचिए, अगर नदी इतनी गहरी है तो वो समंदर कितना गहरा होगा जहां से यह नदी निकली है। अगर शागिर्द की ठोकर से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं तो उस उस्ताद की नज़र में कितनी तासीर होगी जिसने इस हीरे को तराशा है। आज हम उस अजीम हस्ती की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिनके कदमों की धूल को ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी आंखों का सुरमा बनाया। वो वली जिसे आग जला नहीं सकी। वो वली जिसके हुक्म से पानी पर मुसल्ला बिछ गया। और वो वली जिसके एक इशारे पर हजारों आतिश परस्त यानी आग की पूजा करने वाले मुसलमान हो गए। तैयार हो जाइए इतिहास के उस सुनहरे पन्ने को पलटने के लिए जिसे आज तक बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। यह सच्ची दास्तान है ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की। ईरान के पास खुरासान का एक मशहूर शहर है जिसे हारून कहते हैं। यही वो मुबारक जमीन है जहां सन 526 हिजरी में विलायत के इस सूरज ने अपनी पहली किरण बिखेरी। आपका नाम उस्मान रखा गया और क्योंकि आप हारून शहर के रहने वाले थे इसलिए दुनिया आपको उस्मान हारूनी के नाम से जानती है। अल्लाह वालों की शान बचपन से ही निराली होती है। किताबों में आता है कि आप बहुत अमीर घराने से ताल्लुक रखते थे। घर में दौलत की कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर थे। ऐशो आराम का हर सामान मौजूद था। मगर नन्हे उस्मान का दिल इन खिलौनों और रेशमी कपड़ों में नहीं लगता था। आपकी आंखें हमेशा आसमान की तरफ किसी को ढूंढती रहती थीं। अक्सर आप तन्हाई में बैठ जाते और घंटों रोते रहते। घर वाले हैरान थे कि इस बच्चे को किस चीज का गम है। उन्हें नहीं पता था कि यह बच्चा दुनिया के लिए नहीं बल्कि दीन के उजाले के लिए पैदा हुआ है। अभी आप जवान ही हुए थे कि एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने आपकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक छोटी सी मुलाकात और शहजादे जैसी जिंदगी फकीरी में बदल गई। एक दिन हजरत उस्मान हारूनी अपने शहर की गलियों से गुजर रहे थे। तभी आपकी नज़र एक अजीबोगरीब इंसान पर पड़ी। वो कोई आम इंसान नहीं था बल्कि उस वक्त के एक बहुत बड़े मजूब वली थे जिनका नाम था हजरत चिरक रहमतुल्लाह अलैह। वो सर्दी के मौसम में भी फटे पुराने कपड़ों में अपनी मस्ती में बैठे थे। उस्मान हारूनी उनके पास गए। दिल में एक खिंचाव महसूस हुआ। उस मजूब के सामने एक सूखी हुई रोटी का आधा टुकड़ा रखा था। हजरत चिरक ने अपनी वो झूठी और सूखी रोटी उठाई और उस्मान हारूनी की तरफ बढ़ाकर कहा, ए नौजवान, क्या तू यह खाएगा? दोस्तों, यह इम्तिहान का वक्त था। एक अमीरजादा उस सूखी रोटी को हिकारत से देख सकता था। मगर उस्मान हारूनी ने अदब से सर झुकाया और वो रोटी का टुकड़ा लेकर खा लिया। और बस उस एक निवाले का हलक से नीचे उतरना था कि उस्मान हारूनी के दिल की दुनिया पलट गई। किताबों में लिखा है कि जैसे ही वो रोटी पेट में गई, दिल से दुनिया की मोहब्बत ऐसे निकल गई जैसे कभी थी ही नहीं। आंखों से पर्दा हट गया और आपको रूहानी दुनिया के नज़ारे दिखने लगे। आप फौरन घर गए। सारा माल दौलत जायदाद गरीबों में बांट दी।
कीमती कपड़े उतार दिए और एक मामूली सा लिबास पहनकर सच्चे मुर्शिद यानी सच्चे गुरु की तलाश में जंगलों की तरफ निकल पड़े। उस एक पल ने तय कर दिया था कि अब यह हारून का उस्मान नहीं बल्कि अल्लाह का उस्मान बनेगा। सच्चे रास्ते की तलाश आसान नहीं होती। आप शहर दर शहर भटकते रहे। आखिरकार आपकी तलाश खत्म हुई जब आप एक महान बुजुर्ग की चौखट पर पहुंचे। वो कोई और नहीं बल्कि अपने वक्त के कुतुब हजरत हाजी शरीफ जिंदानी रहमतुल्लाह अलैह थे। जब आप उनकी खानकाह में पहुंचे तो देखा कि वहां हजारों लोग फैज पा रहे हैं। उस्मान हारूनी ने अदब से अर्ज किया, हुजूर मुझे भी अपनी गुलामी में कबूल कर लीजिए। हजरत हाजी शरीफ जिंदानी ने एक नज़र अपने इस नए शागिर्द को देखा। वली की नज़र ने पहचान लिया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि अनमोल हीरा है। उन्होंने उसी वक्त आपके सर पर एक खास टोपी रखी जिसे कुला-ए-चहार तरकी कहते हैं और आपको अपना मुरीद बना लिया। मगर दोस्तों, मुरीद बनना आसान है, मुरीद बने रहना बहुत मुश्किल। हजरत उस्मान हारूनी ने अपने पीर की खिदमत में अपने आप को पूरी तरह मिटा दिया। रिवायतों में आता है कि आप अपने मुर्शिद की सेवा में ऐसे खो गए कि आपको दिन और रात का होश नहीं रहता था। लगातार 30 साल, जी हाँ 30 साल तक आपने अपने पीर की सोहबत में रहकर अपने नफ्स को मारा। तब जाकर आपको खिलाफत का ताज मिला। इस दौरान आपने इतनी इबादत की कि सुनने वालों के होश उड़ जाएं। आप दिन में रोजा रखते और रात भर जागकर कुरान और नमाज में गुजार देते। कहा जाता है कि आप हर रोज एक कुरान मजीद खत्म करते थे। इतनी सख्त मेहनत के बाद वो लोहे जैसा जिस्म कुंदन बन चुका था। अब वो वक्त आ गया था जब दुनिया को आपकी करामातों का जलवा देखना था। हजरत उस्मान हारूनी अब एक कामिल वली बन चुके थे। अल्लाह ने आपको वो ताकत अता की थी कि आग और पानी भी आपके हुक्म के गुलाम थे। एक बार सफर के दौरान आपका सामना ऐसे लोगों से हुआ जो आग की पूजा करते थे। उन्होंने अल्लाह के इस शेर को चुनौती दे दी। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा दीन सच्चा है तो आग में कूद कर दिखाओ। दोस्तों, बात वहां रुकी थी जब रेवान शहर के आतिश परस्तों, आग की पूजा करने वालों ने अल्लाह के इस शेर को ललकारा था। उन्होंने शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी आग जलाई जिसकी लपटें आसमान से बातें कर रही थीं और शर्त रख दी, अगर तुम्हारा दीन सच्चा है तो इस आग में कूद कर दिखाओ। यह सिर्फ उस्मान हारूनी का इम्तिहान नहीं था, यह इस्लाम की सच्चाई का इम्तिहान था। हजरत उस्मान हारूनी के चेहरे पर जर्रा बराबर भी खौफ नहीं था, बल्कि एक रूहानी मुस्कुराहट थी। आपने उस आतिश परस्तों के सरदार का हाथ जोर से थाम लिया और फरमाया, तो फिर देर कैसी, आजा मेरे साथ। और इससे पहले कि वो सरदार कुछ समझ पाता, आप बुलंद आवाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उस भड़कती हुई आग के अंदर चले गए। देखने वालों की सांसें रुक गईं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किताबें गवाह हैं कि हजरत उस्मान हारूनी उस दहकती हुई आग के बीचों बीच ऐसे सुकून से खड़े थे जैसे किसी ठंडे और हरे भरे बगीचे में टहल रहे हों। ना आपके कपड़े जले, ना जिस्म के किसी हिस्से पर कोई आंच आई। हद तो यह हो गई कि आपने उसी आग के अंदर वजू किया और 2 रकात नमाज अदा की। काफी देर बाद जब आप आग से बाहर निकले तो वो सरदार जो आपके साथ अंदर गया था वो भी आपके दामन की बरकत से सही सलामत था, मगर खौफ से उसका रंग पीला पड़ चुका था और पूरा बदन कांप रहा था। वो रोता हुआ आपके कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा, हुजूर मुझे नहीं पता था कि आपका खुदा इतना सच्चा है, मुझे भी अपना बना लीजिए। उस दिन यह एक करामात देखकर हजारों लोग मुसलमान हो गए और आग की पूजा छोड़कर एक अल्लाह के सामने झुक गए। दोस्तों, आग पर अपनी विलायत का सिक्का जमाकर अल्लाह वाले का यह काफिला आगे बढ़ा। अब दुनिया को यह देखना था
کہ صرف آگ ہی نہیں بلکہ پانی بھی ان کا غلام ہے۔ سفر کے دوران آپ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک بہت چوڑے اور گہرے دریا کے کنارے پہنچے۔ اس پار جانے کے لیے صرف ایک کشتی تھی۔ جب آپ کشتی والے کے پاس پہنچے تو اس نے دیکھا کہ یہ تو فقیر لوگ ہیں، ان کے پاس کیا ہوگا؟ اس نے بڑے روکھے پن اور گھمنڈ سے کہا، اگر دریا پار کرنا ہے تو سونے کے سکے دینے ہوں گے، بنا پیسے کے میں اپنی کشتی میں نہیں بیٹھاؤں گا۔ حضرت عثمان ہارونی نے بڑی نرمی سے فرمایا، بھائی ہم اللہ کے فقیر ہیں، ہمارے پاس دنیا کی دولت کہاں، ہمیں اس پار چھوڑ دو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ مگر اس کشتی والے پر دولت کا نشہ سوار تھا۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اگر پیسے نہیں ہیں تو یہیں کنارے پر بیٹھے رہو یا پھر ہوا میں اڑ کر چلے جاؤ۔ دوستوں، ولی کا دل جب دکھتا ہے تو قدرت حرکت میں آ جاتی ہے۔ حضرت عثمان ہارونی نے جلال میں آ کر اپنے کندھے سے اپنا مسلح اتارا اور بسم اللہ پڑھ کر اسے دریا کی تیز لہروں پر بچھا دیا۔ دیکھنے والے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پائے، کیا کپڑا بھی کبھی پانی پر ٹھہر سکتا ہے؟ مگر قربان جائے اس ولی کی شان پر، وہ مسلح پانی میں ڈوبنے کے بجائے ایسے تیرنے لگا جیسے لکڑی کی مضبوط کشتی ہو۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، آ جاؤ، اللہ کے نام پر اس پر سوار ہو جاؤ۔ آپ سب اس مسلح پر بیٹھ گئے اور وہ مسلح ایک تیز کشتی کی طرح تیرتا ہوا دریا کے اس پار پہنچ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر کشتی والے کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ وہ روتا ہوا آپ کے قدموں میں گر پڑا اور اپنے گھمنڈ کی معافی مانگی۔ یہ شان تھی سلطان الہند کے پیر کی، جن کے لیے آگ گلزار بن جاتی تھی اور پانی زمین بن جاتا تھا۔ دوستوں، ادھر حضرت عثمان ہارونی آگ اور پانی کو اپنا غلام بنا چکے تھے، اور ادھر ایک اور نوجوان تھا جو اپنا سب کچھ لٹا کر یتیمی کا درد سینے میں لیے حق کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ جی ہاں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے خواجہ معین الدین چشتی تھے۔ وہ تاریخی گھڑی قریب آ رہی تھی جب دو سمندر آپس میں ملنے والے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ دن بڑا ہی مبارک تھا جب نشاپور کے قریب ہارون نام کی جگہ کی ایک مسجد میں یہ ایتہاسک ملاقات ہوئی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی تشریف فرما تھے اور سامنے سے نوجوان معین الدین ادب کے ساتھ حاضر ہوئے۔ جیسے ہی نظریں ملی، روحوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سمندر کو اپنی ندی مل گئی تھی۔ خواجہ غریب نواز آگے بڑھے اور نہایت ادب سے عرض کیا، حضور اس پیاسے کو بھی اپنی غلامی میں قبول کر لیجئے۔ حضرت عثمان ہارونی نے دیکھا کہ اس نوجوان کے ماتھے پر تو پہلے ہی ولایت کا سورج چمک رہا ہے، بس اسے نکھارنے کی دیر ہے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، معین الدین بیٹھ جاؤ۔ دوستوں، پیر و مرشد کا رشتہ صرف زبان کا نہیں ہوتا، یہ روح کا سودا ہوتا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے اسی وقت خواجہ غریب نواز کو بیعت کیا، مرید بنایا۔ یہ بیعت کیسی تھی؟ حضرت خواجہ غریب نواز خود اپنی کتاب انیس الارواح میں اس دن کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میرے پیر نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، توبہ کرو۔ میں نے توبہ کی۔ پھر فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھو۔ میں نے پڑھی۔ پھر میرے مرشد نے آسمان کی طرف منہ کیا اور فرمایا، اے معین الدین، میں نے تجھے خدا تک پہنچا دیا اور اس کی بارگاہ میں قبول کروا دیا۔ سبحان اللہ!
ذرا سوچئے دوستوں، وہ کیسی روحانی طاقت ہوگی کہ پیر نے ایک ہی نظر میں مرید کو زمین سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد سفر شروع ہوا، خدمت کا، ریاضت کا اور محبت کا۔ حضرت عثمان ہارونی اپنے اس لاڈلے مرید کو لے کر دنیا کے سفر پر نکل پڑے۔ یہ ساتھ کوئی 2-4 دن کا نہیں بلکہ پورے 20 سال تک رہا۔ ان 20 سالوں میں خواجہ غریب نواز اپنے پیر کے پیچھے سائے کی طرح چلتے رہے اور ان کی خدمت میں خود کو مٹا دیا۔ اسی 20 سال کے لمبے سفر کے دوران پیر نے اپنے مرید کی قدم قدم پر تربیت کی۔ ایک بار کا ذکر ہے، سفر کے دوران جنگلوں میں کھانے پینے کا سامان بالکل ختم ہو گیا۔ کئی دن گزر گئے، بھوک کی شدت بہت بڑھ گئی۔ خواجہ غریب نواز جو ابھی تربیت کے دور میں تھے، انسانی فطرت کے مطابق تھوڑے فکر مند ہوئے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی تو دلوں کے حال جانتے تھے۔ آپ نے اپنے مرید کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں دیکھی تو مسکرائے۔ آپ ایک جگہ رکے اور فرمایا، معین الدین ذرا زمین سے وہ چند کنکڑ اور پتھر تو اٹھا لو۔ خواجہ غریب نواز نے حکم کی تعمیل کی اور مٹھی بھر کنکڑ پتھر اٹھا کر اپنے پیر کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ حضرت عثمان ہارونی نے ان پتھروں پر صرف ایک روحانی نظر ڈالی اور پھر فرمایا، لو اب ان سے کھانے کا سامان لے آؤ۔ جب خواجہ غریب نواز نے اپنی مٹھی کھولی تو ان کی آنکھوں کو یقین نہیں آیا۔ وہ معمولی کنکڑ اور پتھر اب قیمتی ہیرے جواہرات اور سونے کے ٹکڑوں میں بدل چکے تھے۔ یہ کیمیا تھی، یہ وہ نظر تھی جو مٹی کو سونا بنا دیتی تھی۔ مگر دوستوں، اصلی سبق اس کے بعد تھا۔ حضرت عثمان ہارونی نے فرمایا، معین الدین یاد رکھنا، ہمارے راستے میں دنیا کی دولت کی حیثیت ان پتھروں سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کے ہو جاؤ گے تو یہ دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی، مگر تمہیں اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا ہے۔ یہ وہ آخری اور سب سے بڑا سبق تھا جو دنیا میں بھیجنے سے پہلے پیر نے اپنے مرید کو سکھایا تھا کہ دل سے دنیا کا لالچ نکال دو۔ دوستوں، اس طرح 20 سال تک ظاہری اور باطنی تربیت دینے کے بعد جب مرشد نے دیکھا کہ شاگرد اب کامل ہو چکا ہے تو اب وقت آ گیا تھا آخری منزل کا۔ یہ قافلہ اب رخ کرتا ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا۔ دوستوں، اس طرح 20 سال تک ظاہری اور باطنی تربیت دینے کے بعد جب مرشد نے دیکھا کہ شاگرد اب کامل ہو چکا ہے تو ایک دن حضرت خواجہ عثمان ہارونی اپنے پیارے مرید کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ حج کا مبارک موقع تھا۔ دونوں بزرگوں نے کعبہ کا طواف کیا۔ پھر خواجہ عثمان ہارونی نے خواجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑا اور انہیں میجاب رحمت کعبہ کی چھت کا پرنالہ کے نیچے کھڑا کیا۔ وہاں کھڑے ہو کر آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے پروردگار، میں نے اپنے معین الدین کو تیری بارگاہ میں پیش کیا، تو اسے قبول فرما لے۔ ابھی دعا کے الفاظ پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ گیپ سے ایک آواز آئی جسے وہاں موجود ہزاروں نے تو نہیں سنا مگر سچے کانوں نے سن لیا۔ آواز آئی، ہم نے معین الدین کو قبول کیا اور اسے اپنے پیارے بندوں میں شامل کر لیا۔ مکہ کی حاضری کے بعد اب باری تھی اس دربار کی جہاں سے قسمتیں بانٹی جاتی ہیں، یعنی مدینہ منورہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار۔ جب یہ قافلہ مدینہ شریف پہنچا تو حضرت عثمان ہارونی کا ادب دیکھنے لائق تھا۔ آپ ننگے پیر سر جھکائے آنسو بہاتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ اپنے مرید خواجہ معین الدین کو اپنے پیچھے کھڑا کیا اور سنہری جالیوں کے سامنے ادب سے کھڑے ہو گئے۔
सन्नाटा छाया हुआ था। दिलों की धड़कनें तेज थीं। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कांपती हुई आवाज में सलाम अर्ज किया। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। ठीक उसी लम्हे रोजे के अंदर से एक ऐसी आवाज आई जिसने तारीख बदल दी। आवाज आई, वलैकुम अस्सलाम ए मेरे दीन के कुतुब। सलाम का जवाब मिलते ही ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपने मोइनुद्दीन को आपकी बारगाह में लाया हूँ। फिर रोजे से हुक्म जारी हुआ, मोइनुद्दीन को हमारे सामने लाओ। ख्वाजा गरीब नवाज आगे बढ़े। आंसुओं की झड़ी लगी थी। फिर सरकार की तरफ से वो ऐतिहासिक फरमान जारी हुआ जिसका इंतजार सदियों से हिंदुस्तान की जमीन कर रही थी। हुक्म हुआ, ए मोइनुद्दीन, तुम मेरे दीन के मददगार हो। हमने तुम्हें हिंदुस्तान की विलायत अता की। तुम वहां जाओ और अजमेर को अपना ठिकाना बनाओ। वहां कुफ्र का अंधेरा छाया है। तुम्हारे जाने से वहां इस्लाम का उजाला फैलेगा। दोस्तों, यह वो घड़ी थी जब ख्वाजा गरीब नवाज को सुल्तान उल हिंद का ताज पहनाया गया। यह बहुत बड़ी खुशी थी, मगर इस इनाम के साथ एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी जुड़ा था, और वो इम्तिहान था जुदाई का। जिस पीर की सोहबत में 20 साल गुजारे, अब उन्हें छोड़कर एक अनजान देश हिंदुस्तान जाना था। एक तरफ रसूल अल्लाह का हुक्म था और दूसरी तरफ पीर की मोहब्बत। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अपने लाडले मुरीद को गले लगाया। यह मंजर ऐसा था जैसे एक बगीचे का माली अपने सबसे खूबसूरत और खुशबूदार फूल को दूसरी जमीन पर महकने के लिए भेज रहा हो। रुखसत करने के लिए आप मक्का मुकर्रमा तक साथ आए। यह वो मुकाम था जहां दो रूहानी समंदर अलग हो रहे थे। 20 साल का साथ आज छूटने वाला था। रिवायतों में आता है कि हजरत उस्मान हारूनी ने ख्वाजा गरीब नवाज का हाथ अपने हाथ में लिया। बूढ़ी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। आपने अपने लाडले मुरीद को सीने से लगाया और अपना खास मुसल्ला, जिस पर बरसों नमाज पढ़ी थी, अपनी लकड़ी असा मुबारक और अपना वो लिबास खिड़का जो आपने अपने पीर से पाया था, सब ख्वाजा गरीब नवाज को अता कर दिया। फिर आपने फरमाया, मोइनुद्दीन जाओ, मैंने तुम्हें खुदा के सुपुर्द किया। आज से तुम मेरे नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हो गए। हिंदुस्तान तुम्हारी राह देख रहा है। जाते जाते हजरत उस्मान हारूनी ने अपने मुरीद को वो 5 सुनहरी नसीहतें दी जो आज हर इंसान को अपने दिल की तख्ती पर लिख लेनी चाहिए। आपने फरमाया, ए मोइनुद्दीन, मुसीबत में कभी घबराना नहीं, क्योंकि मुसीबत वली की पहचान होती है। जिसे देखो अपने से बेहतर समझो, कभी घमंड मत करना। भूखों को खाना खिलाना अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। कभी किसी के ऐब मत ढूंढना, बल्कि अपने ऐबों पर नजर रखना। और याद रखना, नमाज कभी तर्क ना करना, क्योंकि यही मेरी और तुम्हारी मुलाकात की जगह है। ख्वाजा गरीब नवाज रोते हुए अपने पीर के कदमों में गिर पड़े। पीर ने मुरीद का माथा चूमा और उन्हें हिंदुस्तान के कठिन सफर पर रवाना कर दिया। ख्वाजा गरीब नवाज बार बार पीछे मुड़कर देखते रहे, जब तक कि उनके पीर आंखों से ओझल नहीं हो गए। दोस्तों, अपने जिगर के टुकड़े को, अपने मोइनुद्दीन को विदा करने के बाद पीछे बूढ़े पीर के दिल पर क्या गुजरी। हजरत उस्मान हारूनी की हालत बदल गई। अब आप पूरी तरह तन्हाई में चले गए और मक्का के पास पहाड़ों की एक खोह गुफा में रहने लगे। किताबें गवाह हैं कि इसके बाद आप मक्का के पास पहाड़ों की एक खोह गुफा में रहने लगे।
मुरीद की जुदाई और अल्लाह की मोहब्बत में आप इस कदर खो गए थे कि दुनिया की कोई खबर नहीं रहती थी। आपका मामूल बन गया था कि आप कई कई दिन तक कुछ नहीं खाते थे, दिन भर रोजा रखते और पूरी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहते। इसी तन्हाई के दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने साबित कर दिया कि आप ज़ाहिर में जलाल वाले थे मगर अंदर से रहमत का दरिया थे। एक बार आपके पास एक शख्स आया जो बहुत बड़ा गुनहगार था। शहर के लोग उसे हिकारत से देखते थे। उसने रोते हुए कहा, हुजूर मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, मैं थक चुका हूं, क्या मेरी बख्शीश हो सकती है? हजरत उस्मान हारूनी को उस पर तरस आ गया। आपने आसमान की तरफ अपना नूरानी चेहरा उठाया और सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह यह तेरा बंदा है, इसे माफ कर दे। उसी रात उस शख्स का इंतकाल हो गया। किसी ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत के बगीचों में टहल रहा है। पूछने पर उसने बताया, अल्लाह ने उस्मान हारूनी की उस एक नजर और दुआ के सदके मेरे तमाम गुनाह माफ कर दिए। सुभान अल्लाह। यह शान है उन बुजुर्गों की जिनकी एक निगाह मिट्टी को सोना और गुनहगार को वली बना देती है। दोस्तों, अब हजरत उस्मान हारूनी की जिंदगी का सूरज ढलने को था। आप 90 साल से ज्यादा उम्र पा चुके थे। वो 5 शव्वाल सन 617 हिजरी की तारीख थी। अल्लाह वालों की मौत नहीं होती बल्कि महबूब से मुलाकात का एक हसीन दिन होता है। रिवायतों में आता है कि अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में भी आप नमाज अदा कर रहे थे। आपका सर अपने रब के हुजूर सजदे में था और जुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी था। उसी मुबारक हालत में यानी सजदे की हालत में आपकी रूह इस खाकी जिस्म के पिंजरे से आजाद होकर अपने असली मालिक अल्लाह से जा मिली। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, जैसे ही आपकी रूह ने परवाज की, वहां मौजूद लोगों ने एक ऐसी करामात देखी जिसका जिक्र सियर उल औलिया जैसी मोतबर किताबों में मौजूद है। किताबें लिखती हैं कि उसी वक्त गैब से एक आवाज आई जिसे वहां मौजूद हर खास ओ आम ने साफ साफ सुना। आवाज कह रही थी, उस्मान अल्लाह का दोस्त है और अल्लाह के पास जा रहा है। जन्नत के दरवाजे उस्मान के लिए खोल दिए गए हैं। सुभान अल्लाह। जरा सोचिए वो क्या मंजर होगा जब जमीन वाले रो रहे थे और आसमान वाले खुशियां मना रहे थे कि आज अल्लाह का एक प्यारा और सच्चा बंदा हमारे पास आ रहा है। यह वो गवाही थी जो खुद कुदरत ने अपने वली के लिए दी। आपको मक्का मुकर्रमा के ऐतिहासिक कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में दफनाया गया। यह वही मुकद्दस जगह है जहां हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाहु अन्हा आराम फरमा रही हैं। मेरे अजीज दोस्तों, इस पूरी दास्तान का निचोड़ क्या है? हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने दुनिया को क्या दिया? उन्होंने दुनिया को कोई मामूली तोहफा नहीं दिया बल्कि उन्होंने दुनिया को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज जैसा सुल्तान दिया। अगर उस्मान हारूनी जैसी मजबूत जड़ ना होती तो शायद आज हिंदुस्तान में अजमेर का वो घना और फलदार दरख्त ना होता जिसके साए में आज करोड़ों लोग पलते हैं। आज भी जब हिंदुस्तान में कोई या ख्वाजा का नारा लगाता है तो उसका सवाब मक्का के पहाड़ों में आराम कर रहे उस अजीम पीर हजरत उस्मान हारूनी को जरूर पहुंचता है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आपकी समात सुनने की ताकत ने यहाँ तक हमारा साथ दिया है और आप इस दास्तान के आखिरी लफ्ज तक रुके हुए हैं तो यकीन मानिए यह महज एक इत्तेफाक नहीं है।
अल्लाह वालों का जिक्र वही सुनता है जिसे वो खुद अपनी महफिल में बिठाना चाहते हैं। अगर आज यह दास्तान सुनकर आपकी आंखों में नमी आई है तो समझ लीजिए कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी और सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की रूहानी नजर आप पर पड़ चुकी है। दोस्तों, यह बात भी जान लीजिए कि आज आपने जो कुछ सुना यह कोई ख्याली किस्से या कहानियां नहीं हैं, बल्कि यह वो हकीकत है जो सदियों से औलिया इकराम की मोतबर किताबों में महफूज है। इस पूरी रूहानी दास्तान के हवाले हमने अनीस उल अरवाह जो खुद ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने पीर के मलफूजात पर लिखी है और सियर उल औलिया जैसी अजीम किताबों से लिए हैं, ताकि सुनने वालों का यकीन और पक्का हो जाए कि यह सच का रास्ता है। मेरी रब की बारगाह में दिल से दुआ है कि जिस तरह हजरत उस्मान हारूनी की एक नज़र ने डूबतों को किनारा दिया, जिस तरह उनकी दुआ ने गुनहगारों को जन्नत का रास्ता दिखाया, ऐ अल्लाह उसी निस्बत के सदके इस वक्त मेरी आवाज सुनने वाले हर शख्स की झोली खुशियों से भर दे। या रब, जो परेशान हैं उन्हें सुकून अता कर, जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, और जो तेरे हबीब के प्यारे अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं उन्हें दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचा ले। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।